ये अपने सामने यूरोप का मैप है, ब्लैंक मैप। और इसमें बस आउटर बाउंड्री दिखाई गई है, इंटरनल बाउंड्री नहीं है। तो आज हम पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण केंद्रों को भरेंगे इस मैप में। और इससे पहले आप लोग एक बार बाउंड्रीज वाला मैप बुक्स वगैरह में या फिर आप इंटरनेट वगैरह पे गूगल वगैरह करके एक बार बाउंड्री वाला मैप देख लेना, ताकि एक आइडिया जाए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे, इस चीज़ का आइडिया आपको मिल जाए। तो हम इसको भरने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे संकेत हम बना लेंगे कि हम किस चीज़ का मैप भर रहे हैं, क्या उसमें क्या हम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे में एक सर्कल का डाल के संकेत बना लेते हैं अपने। आप सर्कल बनाओ, त्रिभुज आकार में बनाओ, जिस तरीके से आप बनाना चाहो इसको आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हम इसमें संकेत हमने बना दिया। और किस चीज़ का संकेत है, ये आपका पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण केंद्र। तो हम जितने भी से केंद्र है उसको हम इस तरीके से सर्कल के द्वारा दिखाएंगे। तो क्योंकि ये जो पुनर्जागरण का काल है वो इटली से इसकी शुरुआत होती है और इटली में ही प्रारंभ में आता है, फिर इटली के बाद अन्य यूरोपियन कंट्रियों में, फिर बाद के समय में लेटर ऑन ये एशिया फिर अन्य महाद्वीपों में फैल जाता है। तो क्योंकि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो इस समय हम मेनली इसके यूरोप की कंट्रियों में ही हम पुनर्जागरण काल के केंद्रों को भरेंगे। तो क्योंकि इटली में आया था तो हम इटली पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे, इसके इंटरनल राज्य जो थे उस समय उसको भरेंगे। और बाकी हम जगह बस कंट्रियों के नाम ही मेंशन करेंगे कि अन्य किन किन कंट्रियों में ये आया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें, पहले हम आउटर कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एक तो यहाँ पे जो ये रहा ये वाला, ये आपका इंग्लैंड। तो हम इसमें आप कहीं पर भी एक सर्कल भरते हो यहाँ पे कहीं, और इसको आप लिख दोगे इंग्लैंड। ये आपका है इंग्लैंड। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला, ये अगर आपको एक ऐसे एज्यूम करो बीच में एक लाइन आप समझ के चलो, कोई लाइन है अगर, क्योंकि ये बाउंड्रीज अपनी विदाउट बाउंड्री वाला मैप है। तो बाउंड्री वाले में यहाँ पे लाइन मिलेगी आपको, ये ऊपर वाला नॉर्वे और नीचे वाला कंट्री आपको स्वीडन उसमें मिलेगी। तो आप ये क्योंकि ये यहाँ तक ये पूरा नॉर्वे है, यहाँ 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 जहाँ मर्जी आप भरना चाहो तो आप यहाँ से कहीं भर दो नॉर्वे। और ये इस लाइन से ऊपर ही आपका नॉर्वे है, तो नीचे वाला आपका बच गया, यहाँ कहीं भी आप भर दो, यहाँ कहीं आप भर दो स्वीडन। ये आपकी कंट्री है स्वीडन। और ये जो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये इसमें ये बीच में बने हुए इतने टापू छोटे छोटे, ये पानी है ये सॉरी ये बीच बीच में, तो ये है आपका फिनलैंड। तो आप कहीं भी एक सर्कल बना के ऐसे गोल और ऐसे ले जाके इसको जगह देख के भर दोगे फिनलैंड। ये आपका फिनलैंड। इसके बाद हम, और जो ये वाला आपका बच गया इधर वाला, ये आयरलैंड है, बट हम इसमें पुनर्जागरण काल में आयरलैंड को हम नहीं भरेंगे। तो अब भरते हैं हम दो कंट्री इंपॉर्टेंट आपकी, बेल्जियम और हॉलैंड। अगर हम हॉलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो ये इंग्लैंड के नीचे जो ये वाली ये वाले पे जो बाउंड्री उसमें जो ये अंदर बिल्कुल अंदर वाला जो टर्न गया हुआ है, ये इस टर्न में इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा साइड में ऐसे हम भर देंगे हॉलैंड। ये आपका है हॉलैंड। और हॉलैंड को ही नीदरलैंड्स बोला जाता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नीदरलैंड्स और हॉलैंड ये एक ही कंट्री के नाम है। और अगर हम बेल्जियम की बात करें, जहाँ हमने ये हॉलैंड भरा है, हॉलैंड हमने इसके इस टर्न के बिल्कुल नीचे भरा है। इसके आगे जो ये अंदर वाला ऐसे जो टर्न गया हुआ है, ये जो अंदर वाला ये ऐसे इसके नीचे और थोड़ा सा, जैसे तो हमने बिल्कुल पास भर दिया, थोड़ा गैप हम रखेंगे, इतने जितना ये पास भरा इतना पास नहीं भरेंगे, ये तो बिल्कुल इस बाउंड्री के बिल्कुल पास भर दिया। इसमें थोड़ा सा गैप लेके और थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ कहीं हम भर देंगे आपका बेल्जियम। ये हो गया आपका बेल्जियम कंट्री। और इसके बाद अगर हम बात करें,
क्योंकि और ये वाला जो आपका ये जो इधर ये बना हुआ है ये बिल्कुल सॉरी ये इधर ये जो लाइन ये बना हुआ कॉर्नर, इससे लगभग आपका अगर हम ऐसे एक सीधी लाइन जूम करो तो ये जो आपका बच जाता है ये आपका पुर्तगाल है, और जो ये बच गया इधर वाला यहाँ से यहाँ तक ये स्पेन है। बट हम इसमें स्पेन नहीं भरेंगे, इसमें हम क्योंकि मैप ये 10 नंबर का आता है और हम 10-12 के अंदर इसमें भरेंगे। और भरना चाहो तो फिर आप भर भी सकते हो, लेकिन हम इसके बाद में देखेंगे। इससे पहले हम और अन्य कंट्री को भरते हैं जो जिनका महत्वपूर्ण, जहाँ पे हमें महत्वपूर्ण के अंदर उस समय हम जिनको महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। तो ये वाला इस एरिया से लेके लगभग, और ये देखो ये आप ये सारा लगभग ये यहाँ तक ये इतना ये आपका जर्मनी है पूरा का पूरा। तो आप इसको कहीं भी मान ली इस कॉर्नर को देख के जो ये अंदर गया हुआ है इसके इधर आप कहीं भी आप जर्मनी भर सकते हो। आप यहाँ कहीं ऐसे ये आपका हो गया जर्मनी, ये भी आपका महत्वपूर्ण केंद्र है पुनर्जागरण काल का, यानी रेनेसां का। रेनेसां बोला जाता है पुनर्जागरण को फ्रेंच लैंग्वेज में। उसके बाद हम भरते हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें ये आपका पूरा इटली है, हम इटली में 5-4 केंद्र भरेंगे, इसलिए पहले हम अन्य जगह को भर लेते हैं। जो ये वाला कॉर्नर है ये, इस कॉर्नर में थोड़ा सा गैप देके आप ये मान लो यहाँ से बिल्कुल सीधे में यहाँ कहीं गैप देके थोड़ा आप यहाँ भर दोगे स्विट्ज़रलैंड। ये आपका है स्विट्ज़रलैंड। अब हम भरेंगे इटली के केंद्र जो इटली में पढ़ते थे। तो जहाँ मैंने इसके ऊपर बिल्कुल ये थोड़ा गैप देके स्विट्ज़रलैंड भरा है ना, इसके बिल्कुल ऊपर ही लगते ही गैप यहाँ इसी लाइन देखो दोनों एक ही सीध में है ये, इसके बिल्कुल लगते हम यहाँ पे भर देंगे जेनोआ। क्योंकि कई जगह पे इसको जेनेवा बुक्स में जेनेवा भरा मिले या कहीं और जो कोई अगर कोई जहाँ भी पढ़ रहा है किसी और कॉलेज वगैरह में अगर ये आपको जेनेवा भरा मिले तो ये जेनेवा नहीं है, ये जेनोआ है। जेनोआ क्यों है? क्योंकि जो जेनेवा है वो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह पड़ती है, बट हम ये जो जेनेवा ये अलग है, ये आपका इटली में है। और जेनेवा की अगर बात करें आपको इंग्लिश में ये अगर आप गूगल भी सर्च करोगे GENOA ऐसा लिखा मिलेगा ये, तो आपको इसको क्या पढ़ोगे इसके जेनोवा ही पढ़ोगे न कि जेनेवा। ठीक है जी। और इस कॉर्नर पे मैंने ऊपर भरा जो ये अंदर वाली इटली का ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के बिल्कुल ऊपर और थोड़ा अंदर वाली साइड में यहाँ भर दोगे आप वेनिस। ये भी इटली में जगह है जो पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण केंद्र थी। उसके बाद अगर बात करें इस साइड में जो अब नीचे जब जाएंगे जो ये इटली के अंदर में ऐसे जो ये सर्कल सा बना हुआ, मतलब अंदर ये जो ऐसे बाहर को पार्ट निकला हुआ है ये वाला, इसके बिल्कुल लगते हुए हम यहाँ पे भर देंगे फ्लोरेंस। ये आदि फै है, ये लय है पूरी, ये आपका फ्लोरेंस। और इसके अलावा अगर इसमें बात करें हमने भर दिया। अब हम इसमें भरेंगे रोम जो इटली की उस समय पे कैपिटल थी, जो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो अगर हम बात करें रोम की, तो एक तो ये आपका फ्लोरेंस के नीचे अब हम 2 चीज़ें भरेंगे रोम और एक भरेंगे नेपल्स। ये दोनों आपकी इटली में जगह पड़ती थी जो महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगर हम इसकी बात जैसे हमने ये ऐसे जो टर्न ये जा रहा है बाहर की तरफ निकला, यहाँ फ्लोरेंस है, तो इससे नीचे हमें भरना है। हम जैसे हम नीचे आ गए जो यहाँ इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ से लेके जो ये वाला देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, इस पार्ट पे साथ लगते हम यहाँ पे थोड़ा सट के भर देंगे रोम जो आपकी कैपिटल है, अब भी कैपिटल है इटली की। और रही बात फ्लोरेंस की, तो फ्लोरेंस इसके नीचे भी आएगा। जहाँ हमने यहाँ पे रोम भरा है इस जगह पे, इसको थोड़ा नीचे छोड़कर अब नीचे चले जाओगे इसके देख सीध में नीचे वो जाते हो जो पहला ये आपको अंदर की तरफ मिलेगा ये टर्न, इस टर्न पे आप यहाँ पे ऐसे भर दोगे नेपल्स। क्या भर दोगे? नेपल्स। तो ये जो अभी हमने भरे हैं ये आपने इटली में मेन क्या क्या भर दिया, जेनेवा भर दिया है, वेनिस भर दिया है, फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स। और अन्य कंट्री में हमने जैसे स्विट्ज़रलैंड भर दिया है, बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी। तो हमने लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के करीब हमने केंद्र भर दिए। और वैसे आपका मैप 10 नंबर का भरना आएगा।
और 5 या 6 नंबर का जो, क्योंकि ऊपर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएगी। तो इसमें अपने 13 पॉइंट मोर देन इनफ हैं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ एक दो और पॉइंट बने, क्योंकि अगर ज़्यादा भरोगे तो बिचलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर आप पुर्तगाल और स्पेन भी भरना चाहो तो यहाँ पे आप पुर्तगाल भर सकते हो, इसके अंदर अंदर ये आपका पुर्तगाल, और जो ये वाला पूरा पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा पूरा स्पेन, आप जहाँ मर्जी चाहो यहाँ पे स्पेन भर सकते हो। ये भरो या ना भरो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये अपना पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण केंद्र का मैप हो गया। इसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र भरेंगे। थैंक यू दोस्तों।